सोचिए ज़रा, आज से 1500 साल पहले 541 ईस्वी में यूरोप के लोगों ने आसमान पर कुछ ऐसा अजीब देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आसमान पूरा सरार बादलों से ढक गया और ये बादल इतने घने थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया था। पहले पहल तो लोगों ने यही सोचा होगा कि शायद बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये वक्त था मशरकी रूमी सल्तनत का, यानी बिज़ेंटियन एम्पायर का, जिसका दारुल हुकूमत था कुस्तुनतुनिया, जी हाँ, आज का इस्तांबुल। और ये अजीबो-गरीब मंजर कुस्तुनतुनिया के आसमान पर ही पेश आ रहा था। घंटे दिनों में बदल गए, दिन हफ्तों में, लेकिन ना तो ये अजीब बादल बरस रहे थे और ना ही हटने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन मामला संगीन होता जा रहा था और पिछले कई हफ्तों से कस्तंतुनिया के लोगों ने सूरज की एक झलक तक नहीं देखी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर हालात उस वक्त बिगड़ना शुरू हुए जब लोग एक के बाद एक मरने लगे। बिल्कुल सेहतमंद चलते फिरते लोग अचानक गिरते और दम तोड़ देते। सोचिए क्या खौफ फैल गया होगा। लोगों को लगा बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। एक तरफ ये काले बादल, अजीबो-गरीब धुंध और मौत का सिलसिला, कुछ भी रुक नहीं रहा था। और ऊपर से गर्मियों के मौसम में ऐसी बर्फबारी शुरू हुई कि न फसलें बचीं, न जानवर और न ही परिंदे। इस वक्त के बाज़ांतीनी शहंशाह जस्टिनियन ने लोगों को तो तसल्ली दी, कहा कि जो नेक लोग हैं वो महफूज रहेंगे। लेकिन इस बात से लोग और भी परेशान हो गए, क्योंकि ये वबा तो अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क ही नहीं कर रही थी। रोज़ाना हज़ारों लोग मर रहे थे और खाने पीने की शदीद किल्लत हो चुकी थी। बाज़ंतीनी फ़ौज अपनी पूरी ताकत के बावजूद बिल्कुल बेबस थी, क्योंकि दुश्मन वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस वबा ने अंदाज़ा लगाएं 1 करोड़ से ज्यादा जानें ले ली। ये काले बादल जहां जहां गए, अपने पीछे इस अजीब बीमारी को छोड़ते गए। स्पेन से लेकर ईरान तक दूर दराज के इलाके इसकी लपेट में आ चुके थे। लोगों के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो मान लें कि दुनिया खत्म होने वाली है। और लोगों का ये यकीन इस वक्त और भी पुख्ता हो गया जब खुद शहंशाह जस्टिनियन इस बीमारी का शिकार हो गए। ये तारीख की पहली रिकॉर्ड की गई आलमी वबा थी, जिसे आज हम प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी असल वजह क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। घने काले बादल, गर्मियों में बर्फबारी, फसलों की तबाही और फिर इंसानों की मौत, ये सब इशारा कर रहा था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। लेकिन क्या ये राज सदियों तक राज ही रहा? लेकिन अब 1500 साल के बाद 2013 में साइंसदानों ने इस मोहलिक आसमानी वबा की वजह ढूंढ निकाली है। और हैरत की बात यह है कि उसका सुराग इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड की बर्फ में दफन था। तो हुआ ये कि माहिरीन की छोटी सी टीम मशरकी ग्रीनलैंड पहुंची। उनका मकसद था माजी के मौसम और माहौल पर तहकीक करना। ग्रीनलैंड का मौसम आप जानते हैं इंतहाई शदीद रहता है। वहाँ पेशावराना साजो सामान के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। वहाँ बर्फ कभी पिघलती नहीं, तो हर साल जो बर्फ गिरती है वो पिछली तह पर जम जाती है और गिरते वक्त वो हवा में मौजूद ज़र्रात को अपने अंदर कैद कर लेती है। ये बर्फ दरअसल वक्त का एक कुदरती खजाना है, जिसमें हजारों साल का मौसमियाती डेटा महफूज होता है। तो साइंसदानों का ख्याल था कि 1500 साल पुराना डेटा निकालने के लिए उन्हें तकरीबन 75 मीटर गहराई तक जाना होगा। उन्होंने ड्रिलिंग शुरू की और बर्फ के लंबे लंबे सिलेंडर, जिनको आइस कोर्स कहते हैं, बाहर निकाले। और उनमें उस दौर के नमूने भी थे जब जस्टिनियन की वबा फैली थी। और जब इन आइस कोर्स का लेबोरेटरी में तजज़िया हुआ तो एक हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। 500 से 600 ईस्वी के दरमियानी अरसे की बर्फ में सल्फर की मिकदार में एक गैर मामूली इजाफा दिखा। ये एक वाज़े इशारा था कि जिस वक्त कुस्तुनतिनिया के आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, उस वक्त फ़िज़ा में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। फ़िज़ा में इतनी ज़्यादा मिकदार में सल्फर का होना, ये सिर्फ एक ही कुदरती आफत की तरफ इशारा कर सकता था। एक ऐसा वाक़या जिसने तारीख़ का रुख ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा आतिशफ़िशां फटा था। यही था इस 1500 साल पुराने मुअम्मे का आखिरी जवाब।
اب پوری کہانی سمجھ میں آ رہی تھی۔ آتش فشاں کے دھماکے نے سلفر گیس کو فضا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ وہاں اس گیس نے سلفیورک ایسڈ کی ایک ایسی تہہ بنا دی جس نے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا میں سردی، فصلوں کی تباہی، قحط اور ایک کمزور آبادی جو کسی بھی بیماری کا آسان شکار بن سکتی تھی۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا کہ یہ آتش فشاں تھا کہاں؟ حیرانگیز طور پر اس تباہی کا مرکز قسطنطنیہ سے 11,700 کلومیٹر دور تھا۔ جدید تحقیق نے اس مجرم کا پتہ بھی لگا لیا ہے۔ یہ وسطی امریکہ میں ایل سیلویڈور کی ایلوپینگو جھیل کے نیچے ایک آتش فشاں تھا۔ 1500 سال پرانا یہ معاملہ آخرکار حل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں ہے، یہ آج کی دنیا کے لیے بھی ایک سنگین وارننگ ہے۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہے۔ ایک براعظم پر ہونے والا واقعہ دوسرے براعظم پر تباہی لا سکتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں نہ جانے کتنے آتش فشاں موجود ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان قدرتی طاقتوں کو سمجھنے اور ان کے لیے تیار رہنے کی کتنی ضرورت ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اگلے بڑے دھماکے کے لیے تیار ہیں؟